नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार अपने YouTube चैनल पीस इन लाइफ जीवन में शांति पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही यह बात लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराएंगे। सामाजिक न्याय का मतलब है सभी लोगों को सम्मान जीवन जीने के लिए व्यवस्था करेंगे और सब लोग एक साथ रह सकते हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, जिससे किसी के अंदर भेदभाव नहीं आएगा। किसी को भी जाति, धर्म या व्यवसाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत का अंत करेंगे। तो क्या ऐसा हमने प्राप्त किया? नहीं किया, क्योंकि आज भी हमारे देश में कहीं पर पिछड़े जाति को मूंछ रखने से मार दिया जा रहा है और कहीं पर आईपीएस लड़का आईएएस लड़की से शादी कर रही है तो वो पिछड़ी जाति का होने की वजह से उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। और तो और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में, पूरी मंदिर में नहीं जाने दिया गया, दर्शन नहीं करने दिया गया पिछड़ी जाति का होने के वजह से। और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पिछड़ी जाति का होने के वजह से भेदभाव, छुआछूत होने के वजह से उनको अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय नहीं बुलाया गया। तो क्या हम सामाजिक न्याय प्राप्त किए हैं? नहीं किए हैं। आज भी सभी जगह पूरे देश में छुआछूत भेदभाव है। अब तो यह भेदभाव रूप भी बदल लिया है, क्योंकि परीक्षाओं में नाम देखकर, जाति देखकर भेदभाव किया जा रहा है। नंबर ही नहीं दिया जा रहा है, नंबर काट लिया जा रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय हमें प्राप्त हुआ है? हम सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद है आर्थिक न्याय। हम भारत के लोग आर्थिक न्याय प्राप्त करेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब है सब लोग को पर्याप्त रूप से खाने के लिए, नहाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए सुविधा प्राप्त होगा। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आज भी बहुत से लोग घर के लिए तरस रहे हैं। उनको रहने के लिए पर्याप्त घर नहीं है। बहुत से लोगों को खाने के लिए 2 टाइम का पर्याप्त भोजन नहीं है। पहनने के लिए ठीक से कपड़ा नहीं है। बहुत से लोग फुटपाथ पे रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 1 टाइम का भोजन प्राप्त हो रहा है तो 1 टाइम का नहीं हो रहा है। कुछ लोग चावल खा रहे हैं तो सब्जी नहीं है, रोटी खा रहे हैं तो सब्जी नहीं है। हमारे समाज में ऐसा व्यवस्था है। तो क्या हम आर्थिक व्यवस्था बना पाए? आर्थिक न्याय प्राप्त कर पाए? नहीं किए। देश की 75% आबादी ऐसे मुश्किलों से जूझ रही है, जिन लोगों को ठीक से खाने के लिए नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है ठीक से, रहने के लिए घर नहीं है ठीक से। तो दोस्तों, हम लोग आर्थिक प्राप्त नहीं कर पाए हैं अभी तक। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। हम भारत के लोग राजनीतिक न्याय प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, राजनीति में न्याय प्राप्त करने के लिए जब से संविधान लागू हुआ तब से एक व्यवस्था हो गई कि सब लोग वोट दे सकते हैं। जो 18 साल के ऊपर हो जाएगा वो वोट दे सकता है। तो दोस्तों, हमने राजनीतिक न्याय प्राप्त किया, क्योंकि जब से संविधान लागू हुआ तब से सबको एक वोट देने का अधिकार मिला। और उस एक वोट का, सभी के एक वोट का एक महत्व है। चाहे वो राष्ट्रपति का वोट हो, चाहे मुख्यमंत्री का वोट हो, चाहे एक गरीब का वोट हो,
चाहे एक दलित का वोट हो, एक आदिवासी का वोट हो, सबका एक वोट एक महत्व है। तो राजनीतिक न्याय हमें प्राप्त हुआ, लेकिन क्या हम अपने एक वोट को अपने अधिकार से दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को बाला फुसला कर, पैसा बांटकर हमारा वोट चोरी किया जाता है, कपड़ा बांटकर हमारा वोट चोरी किया जाता है, दारू बांटकर वोट हमारा चोरी किया जाता है। और तो और दोस्तों, जबरदस्ती हमसे करके हमारा वोट चोरी किया जाता है। हमको वोट ठीक से हमारे मन मुताबिक नहीं देने दिया जाता है। समाज हमारा ऐसा स्थिति में है। तो दोस्तों, संविधान तो हमें राजनीतिक बराबरी दी, संविधान में हमें एक वोट का अधिकार मिल गया, लेकिन हम अपने वोट को बचा नहीं पा रहे हैं। हम अपने वोट को अपने मत अनुसार नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हमें राजनीतिक न्याय भी प्राप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों, अपने वोट को हमें बचाने के लिए और अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए हमें सजग और जागरूक रहना है और हमें राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। जय हिंद, जय संविधान। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग खुशी रहें और सुखी